हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। सुनना, कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता। देखिए, अगर बीच में रोना आ गया तो माफ कर दीजिएगा। होता है ऐसा। कि वो तेरी मेरी मोहब्बत का कैसा शायराना दौर था, कि वो तेरी मेरी मोहब्बत का कैसा शायराना दौर था, जहाँ महबूबा तो तू थी मेरी, पर तेरी उस बेवफाई की वजह कोई और था। ये इस तरह से है कि वाइफ का बर्थडे था और देने के लिए गिफ्ट नहीं था ऑनेस्टली उस दिन, और मैं ट्रैवल कर रहा था, और फिर मुझे ध्यान आया कि बीवी ने कहा था कि इस बार तो कुछ स्पेशल चाहिए। तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिर्फ फ्लाइट में मैंने सोचा कि अब इससे स्पेशल नहीं हो सकता। आज रात को घर पहुँचने से पहले, एंड आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम कलकत्ता टू मुंबई, तो आई थॉट आई विल राइट सम पोएम, वो पोएट्री उसको डेडिकेट कर दूँ। सब्जेक्ट है तुम अब बदल गई हो। कभी मेरी एक आवाज पर सब कार्य छोड़कर तुम क्षण भर में प्रकट हो जाया करती थी। मेरी हर बात पर हामी भरना मानो धर्म था तुम्हारा। मेरे सपने, मेरी पसंद, सिर्फ मेरे इर्द गिर्द जीवन था तुम्हारा, और भारिया मेरी अब तुम बदल गई हो। देखता हूँ आजकल तुम अपने बारे में सोचती हो, भीड़ के बीच में अक्सर अपने अस्तित्व को खोजती हो। परिधान और रंग दोनों अब अपने हैं तुम्हारे, बदला जीने का ढंग, नए सपने हैं तुम्हारे। अब मुझसे तुम असहमत होकर अक्सर तर्क भी करती हो, विचारों में मतभेद और अपना स्पष्ट रुख भी रखती हो। बंद कमरों से निकलकर खुली हवा में बहती हो, घर और आंगन अपनी क्षमता का परिचय देती हो। पर सच कहूँ तो ये बदलाव अच्छा है। इस नए स्वरूप में तुम खूब जचती हो, और बदली हुई तुम मुझे अपनी ओर खींचती हो। तुमसे ही मेरा हर दिन शुरू, तुमसे ही सुरमई शाम होती है। तुम्हारे ही ख्यालों से ये दिन सवेरा, तुम्हारे ही नाम से ये रात अंधेरी होती है। मेरे हर ख्यालों में तुम, उन ख्यालों के हर लफ्जों में तुम, मेरे इस चेहरे की हंसी में तुम, आंखों की इन नमी में भी तुम, मेरी हर दुआ में तुम, उन दुआओं की हर सजदे में तुम, मेरा हर गीत हो तुम, उन गीतों की मीठी धुन भी तुम। मेरी हर निराशा में भी जो आशा है, वही एक आस हो तुम। रिमझिम बरसती बारिश में उस सड़क के किनारे दे रही वो छत भी तुम। मेरी हर हार में जो हिम्मत दे वो ताकत हो तुम। वो गुरूर में जो सुकून है, उसी का फितूर भी हो तुम। मेरी कहानी का सिर्फ हिस्सा नहीं, मेरे जीवन का कभी ना खत्म होने वाला किस्सा हो तुम। चांद चमकता है तो सिर्फ दिखाता है उसका चेहरा, चांद चमकता है तो सिर्फ दिखाता है उसका चेहरा, जिसके लिए एक दिन जरूर मैं पहन के आने वाला था सेहरा। ये हिंदुस्तान है, हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं। मेरा दावा है कोई मुल्क ऐसा हो नहीं सकता, मेरा दावा है कोई मुल्क ऐसा हो नहीं सकता। पहली दफ़ा ही मैं कविता मतलब लोगों के सामने बोलने जा रहा हूँ, तो जो जल पर संबंधित है। जल 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 तू ही जल, तू जीवन का सार रे, मैं माटी तू जीवन, तू ही तो संसार रे। तुम खोऊं जग खोऊं, तुम खोऊं जग खोऊं, तुम ही तो जीवन का आधार रे। जल 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 तू ही जल, तू जीवन का सार रे। इस गगन का नूर है तू, इस गगन का नूर है तू, तुमसे दिखता नीला संसार रे। जल 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 तू ही जल, तू जीवन का सार रे। जीवन प्रवाह का धारा है तू, तुमसे जीता संसार रे। बंजर माटी को जो भर दे, तू वही बयार रे। जल 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 तू ही जल, तू जीवन का सार रे। मैं कुछ गज़लें और कतात और एक नज़्म सुनाना चाहूँगा। पहले अपना तारुफ करा देता हूँ कि ना कोई जोड़ भाग हूँ, ना मैं कोई हिसाब हूँ। ना कोई जोड़ भाग हूँ, ना मैं कोई हिसाब हूँ। सुनो तो एक गीत हूँ, पढ़ो तो एक किताब हूँ। मैं नफ़रतों की तीरगी कभी ना बांट पाऊँगा, मैं नफ़रतों की तीरगी कभी ना बांट पाऊँगा। मोहब्बतों की रोशनी का एक आफताब हूँ, मोहब्बतों की रोशनी का एक आफताब हूँ। एक गज़ल मैं पेश करना चाहता हूँ, 5 अशार हैं उसमें, तरन्नुम से सुनाता हूँ। अगर है प्यार तो फिर जिंदगी में आ जाओ, अगर है प्यार तो फिर जिंदगी में आ जाओ, अगर है प्यार तो फिर जिंदगी में आ जाओ। अंधेरा छोड़ दो अब रोशनी में आ जाओ। शुक्रिया। अंधेरा छोड़ दो अब रोशनी में आ जाओ।
हसीन रहना है तुझको अगर सदा के लिए, हसीन रहना है तुमको अगर सदा के लिए, हसीन रहना है तुमको अगर सदा के लिए, तो यूं करो कि मेरी शायरी में आ जाओ। यंग शायरी है। चमन में शाख से टूटी तो किधर जाओगी, चमन गार्डन एंड शाख ब्रांचेस, चमन में शाख से टूटी तो किधर जाओगी, चमन में शाख से टूटी तो किधर जाओगी, तो फूल बन के मेरी डायरी में आ जाओ। अगर है प्यार तो फिर जिंदगी में आ जाओ। चौथा शेर यूं है कि होशमंदी में मोहब्बत नहीं हो पाती है, होशमंदी होश में, इन अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, होशमंदी में मोहब्बत नहीं हो पाती है, होशमंदी में मोहब्बत नहीं हो पाती है, इश्क करना है तो फिर बेखुदी में आ जाओ, इश्क करना है तो फिर बेखुदी में आ जाओ, अगर है प्यार तो फिर जिंदगी में आ जाओ। और पांचवा शेर, आखिरी शेर, कि भटक रही हो अभी तक मेरे तसव्वुर में, तसव्वुर इमेजिनेशन, भटक रही हो अभी तक मेरे तसव्वुर में, भटक रही हो तो मेरी गली में आ जाओ, भटक रही हो तो मेरी गली में आ जाओ, अगर है प्यार तो फिर जिंदगी में आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैं गज़ल तहत में पढ़ता हूँ, तहत यानी मैं बोल के पढ़ूँगा, ठीक है? कि बात अपनी ही ना बस किया कीजिए, बात अपनी ही ना बस किया कीजिए, सुनने वाले को भी सुन लिया कीजिए, बात अपनी ही ना बस किया कीजिए, सुनने वाले को भी सुन लिया कीजिए, और हर दफ़ा क्यों झगड़ना शुरू मैं करूं, एक दफ़ा आप भी इब्तिदा कीजिए, हर दफ़ा क्यों झगड़ना शुरू मैं करूं, इब्तिदा यानी शुरुआत, बिगिनिंग, एक दफ़ा आप भी इब्तिदा कीजिए। और हाँ, मैं हूँ झगड़ालू, मुझे बिग बॉस में जाना चाहिए। और वबा का मतलब होता है पैंडेमिक उर्दू में, जैसे कोरोना आई थी, महामारी। नफरतों की वबा की है एक ही दवा, नफरतों की वबा की है एक ही दवा, जाहिलों की जुबान से बचा कीजिए, नफरतों की वबा की है एक ही दवा, जाहिलों की जुबान से बचा कीजिए, और सामना कीजिए दूर जाना है तो, सामना कीजिए दूर जाना है तो, फोन पे ही ना यूं फैसला कीजिए, सामना कीजिए दूर जाना है तो, फोन पे ही ना यूं फैसला कीजिए, और मुद्दतों से ना गिला ना ही शिकवा किया, मुद्दतों से ही गिला ना ही शिकवा किया, गर समझते हो अपना लड़ा कीजिए। शुक्रिया। बात अपनी ही ना बस किया कीजिए, सुनने वाले को भी सुन लिया कीजिए, और आसमां तक दुआएं पहुंच जाएंगी, आसमां तक दुआएं पहुंच जाएंगी, बस खुदा को ना अपने खफा कीजिए। और प्यार के फैसले में ये ताखीर क्यों, ताखीर यानी डिले, प्यार के फैसले में ये ताखीर क्यों, या तो अपनाइए या दफा कीजिए, प्यार के फैसले में ये ताखीर क्यों, या तो अपनाइए या दफा कीजिए। और ऐफी मेरा तखल्लुस है, तो मुझको ऐफी सफाई दिया ना करो, मुझको ऐफी सफाई दिया ना करो, आप गर बावफा हैं वफा कीजिए, बात अपनी ही ना बस किया कीजिए, सुनने वाले को भी सुन लिया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। है टाइम है, सुनाओ एक और, ठीक है? एक मैं गजल सुनना चाहेंगे, नज्म, गजल? मैं वैसे ही सुन लूं जैसे मुशायरों में सुनता हूं, वैसे ही
एक छोटे बहर की गजल सुनाता हूँ, फिर एक नज़्म सुनाता हूँ, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ, ठीक है? क्या कुछ खोना बाकी है, क्या कुछ खोना बाकी है, इश्क जो होना बाकी है। क्या कुछ खोना बाकी है, इश्क तो जो होना बाकी है, मुझको पहले दिन से है, उसको होना बाकी है। क्या कुछ खोना बाकी है, इश्क जो होना बाकी है, मुझको पहले दिन से है, उसको होना बाकी है। और तदबीरें कहते हैं बहुत सारे जुगाड़ लगा लिए, तदबीरें सारी कर ली, रोना धोना बाकी है। तदबीरें सारी कर ली, रोना धोना बाकी है, उसके रूप के जादू का जादू टोना बाकी है। उसके रूप के जादू का जादू टोना बाकी है, और ना जगता ना सोता हूँ, जगना सोना बाकी है। ना जगता ना सोता हूँ, जगना सोना बाकी है। और सिगरेट पीनी है तन्हा, सिगरेट पीनी है तन्हा, कोई कोना बाकी है। हाँ, सिगरेट पीनी है छुपके, कोई कोना बाकी है। और टूटे ख्वाब ने अर्ज किया, सपने बोना बाकी है। टूटे ख्वाब ने अर्ज किया, सपने बोना बाकी है। और आखिरी शेर के चेहरा धो डाला ऐफी, चेहरा धो डाला ऐफी, दिल को धोना बाकी है। क्या कुछ होना बाकी है, इश्क जो होना बाकी है, मुझको पहले दिन से है, उसको होना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज़्म में सुनाता हूँ तरन्नुम से, अगर आवाज़ फट गई तो माफ़ करना। नहीं करेंगे कोई बात नहीं, ऊपर वाला माफ़ कर देगा। ऐसे जालिम लोग हैं, माफ़ ही नहीं करते। तू दूर सही याद मगर मेरे पास है, महसूस हो रहा है कि तू आस पास है। तू दूर सही याद मगर मेरे पास है, महसूस हो रहा है कि तू आस पास है। तेरे बगैर ही यहाँ महफिल सजाई है, गुलदान में कली गुलाब की लगाई है। तस्वीर अपने हाथ से तेरी बनाई है, टेबल पे तेरे याद की शम्मा जलाई है, और सामने रखा हुआ खाली गिलास है। तू दूर सही याद मगर मेरे पास है, महसूस हो रहा है कि तू आस पास है। लगता है चांद इसलिए आता है फलक पे, रातों को तेरी याद दिलाने के वास्ते। लगता है चांद इसलिए आता है फलक पे, रातों को तेरी याद दिलाने के वास्ते। पर आज आसमान में तारे नहीं दिखे, तेरे बगैर ये हंसी मंजर चले गए। मैं भी उदास हूँ, मेरा दिल भी उदास है। तू दूर सही याद मगर मेरे पास है, महसूस हो रहा है कि तू आस पास है। मैं तो अकेलेपन में जिंदगी गुजार लूँ, हर रोज जिंदगी से मैं खलवत उधार लूँ। खलवत कहते हैं लोनलीनेस को। मैं तो अकेलेपन में जिंदगी गुजार लूँ, मैं हर रोज जिंदगी से मैं खलवत उधार लूँ। मैं तो अकेलेपन में जिंदगी गुजार लूँ, हर रोज जिंदगी से मैं खलवत उधार लूँ। बेचैनियाँ ऐफी अब मेरा शौक बन गई, अपनी उदासियों को भी ऐफी सवार लूँ। खलवत गुज़ीन हूँ, मुझे खलवत ही खास है। तू दूर सही याद मगर मेरे पास है, महसूस हो रहा है कि तू आस पास है। और आखिरी बंद, जुड़िएगा। तूने तो मुझको जख्मों को सहना सिखा दिया, रफ्तारे वक्त में मुझे बहना सिखा दिया। तूने तो मुझे जख्मों को सहना सिखा दिया, रफ्तारे वक्त में मुझे बहना सिखा दिया। माशूक पे गजल कोई कहना सिखा दिया, अश्कों को भी हद में जरा रहना सिखा दिया। अच्छे दिन आ गए हैं, हो रहा विकास है। तू दूर सही याद मगर मेरे पास है, महसूस हो रहा है कि तू आस पास है।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सनत मिश्रा है। आप ही लोगों में से हूँ। ये मेरी पहली कोशिश है। पहले मैं इंग्लिश में पोएम्स लिखता था, तो कविशाला के लिए मैंने 2 दिन पहले ही इस कविता का रूपांकन किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। मान्यवर, मैंने तो आपको माफ़ नहीं किया था, आप हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कविता का नाम है राहगीर। चल पड़े हैं राहगीर किधर, ना मंजिल का डर ना रास्ते का फिक्र, सच्चाई को साथ लेके हौसलों के डगर पर चल पड़े हैं राहगीर उधर। हाथों में क्रांति का मशाल लिए संक्रांति में बशीभूत होकर चल पड़े हैं राहगीर किधर, मंजिल उन्हें ले जाए जिधर। चंद्रमा सा शीतल, सूरज सा प्रचंड, हिमालय सा सुदृढ़, गंगा सा पावन, ना पाँव पे हैं बेड़ियां ना माथे पे शिकस्त, हाथों में मशाल लिए चल पड़े राहगीर किधर। सूरज की तेज मुखमंडल पे लेके मरखट की राख मस्तक पे मलके, कानों में गूंज उद्घोषणा की, शरीर पे निष्ठा की कवच पहने, हाथों पे मानो विजय धनुष सुसज्जित चल पड़े हैं राहगीर किधर। न समय की स्रोत से विचलित, न नदी की गर्जना से व्यग्रित, न भविष्य की हुंकार से स्तंभित, न भूत की परछाई से अचंभित, भयभीत नहीं हूं मैं गर्जना से रक्तित चल पड़े हैं राहगीर किधर। याद करो तुम कहाँ से हो, धरती वही, वायु वही, जल वही, अग्नि वही, माँ भी एक और रक्त भी, सब एक हैं और समान भी। याद करो उस सत्य को भूल चुके हो तुम अगर, अब याद दिलाने मानवता को चल पड़े हैं राहगीर किधर। सहने को अत्याचार अब हम न झुकेंगे, दंडित करने तुम्हें समय की है पुकार, पथ सच्ची दिखलाने को, शांति अमन का चोला पहनाने को, तुम्हें चेतावनी देने को, मानवता की रक्षा करने को, आत्मा को स्वाधीन करने को, धरा को निष्पाप करने को, आंखों में आंख डाल बतलाने को चल पड़े हैं राहगीर किधर। अब हम न रुकेंगे, बादल गरजे या अग्नि की बौछार हो, या घेर ले गगन को ये काले मेघ, यम को चुनौती देकर मौत की शैया को कर सुसज्जित, ज्ञान का आभूषण पहने पांडित्य का अस्त्र लेके, अब भिड़त नहीं रण होगा, कभी न देखा वैसा होगा, फटेगा गगन भूकंप आएगा, समुंदर भी नतमस्तक करेगा, करने ये सब बतलाने को, मानवता को आईना दिखलाने को आ गए राहगीर इधर, आ गए राहगीर इधर। यार मैं लिखने का शौक़ रखता हूँ। आप लोग इतना मतलब माहिर नहीं हो कि यहाँ पर बैठ के ऐसे परफॉर्म कर सकूँ जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। सो कोशिश करता हूँ, ख्याल लिखता हूँ, कोई मीटर नहीं है। आपको अच्छा लगे तो वाह वाह कर दीजिएगा, तालियां बजा दीजिएगा, ठीक है ना। जब आदमी रिश्ता ख़त्म होता है ना, तो लोग कहते हैं ना क्लोज़र ढूंढ रहे होते हैं कि भाई क्लोज़र चाहिए, क्लोज़र चाहिए, क्लोज़र चाहिए, कुछ तो बोल दे ऐसा कि दिल को अच्छा लग जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लोज़र हम लोग ढूंढते सिर्फ इसलिए हैं कि एक मौका मिल जाए, वो जो रिश्ता ख़त्म हो रहा है ना, वो कैसे भी बच जाए। क्या बात है लड़के, अरे सांवरे बलम, बहुत सही। तो वो क्लोज़र कभी मिलता नहीं है। और आप तब तक ढूंढते हो जब तक आपको मतलब विश्वास ना हो जाए कि अब जो सामने वाला जा रहा है ना, वो रुकेगा नहीं। क्योंकि आपके आवाज़ देने से वो रुक तो जाएगा, लेकिन ठहरेगा नहीं यार। और जब कोई चीज़ खो जाती है तो उसके खोने का एहसास एकदम उस वक्त नहीं होता है, क्योंकि आप उस चीज़ को ढूंढ रहे होते हो। आपको लगता है कि कल मिल जाएगी, अरे यहीं तो रखी थी यार, अलमारी के ऊपर रखी थी यार, वो सिगरेट की डिब्बी कहाँ मिलने रही है, मम्मी ने हटा दी होगी शायद वहाँ से। ऐसे ही आप खोजते रहते हो, फिर आपको पता चलता है कि भाई अब वो चीज़ चली गई है। तब आपको एहसास होता है कि वो चीज़ चली गई है। तो उसके ऊपर लिखा था मैंने कि ना मैं कुछ समझ सकता हूँ और ना तुम कुछ समझा पाओगी। मैं जानता हूँ तुम जा चुकी हो और अब मिल नहीं पाओगी। हाँ कहोगे अपना ध्यान रखना, इतना लेट क्यों सोते हो, टाइम पर खाना, ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है, और प्लीज़ सिगरेट तो मेरी छूट सकती नहीं है, उसको कम करने की कसम दिलाओगी। फिर उसके बाद एक बार आखिरी बार हक करके किसी और की हो जाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम जा चुकी हो और मुझसे मिल नहीं पाओगी। थोड़ा गंभीर हो रहा है क्या मामला?
तो फिर मैंने लिखा था, जब वो जा रही तब बोला था मैंने उसे कि आप बिछड़ने के पहले एक मुलाकात रख लेते हैं, तुम्हारे और मेरे रिश्ते का थोड़ा हिसाब कर लेते हैं, फिर देखते हैं ना किस पर है किसकी कितनी उधारी, फिर देखते हैं ना किस पर है किसकी कितनी उधारी। तुम्हारे आंखों के आंसू ज़्यादा बड़े हैं या इश्क में तबाह मेरे दिल का पलड़ा है भारी। कि तुम्हारे आंखों के आंसू ज़्यादा बड़े हैं या इश्क में तबाह मेरे दिल का पलड़ा है भारी। आपस में तकरार क्यों करना, क्यों एक दूसरे को कसूरवार कहना। तुम लेकर आओ अपनी मजबूरी, हम अपनी लाचारी साथ लाते हैं। तुम लेकर आओ अपनी मजबूरी, हम अपनी लाचारी साथ लाते हैं। देखते हैं फिर तुम्हारे आंखों के आंसू ज़्यादा बड़े हैं, इश्क में तबाह मेरे दिल का पलड़ा है भारी। देखो आखिरी मुलाकात है हमारी, बातें होंगी ढेर सारी। आखिरी मुलाकात है हमारी, बातें होंगी ढेर सारी। तुम वक्त लेकर आना, हम बात लेकर आते हैं। तुम एहसास लेकर आना, हम जज्बात लेकर आते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। शायद अब मिलेंगे ख्यालों के ही दरमियाँ, शायद अब मिलेंगे ख्यालों की ही दरमियाँ। तुम नींद लेकर आना, हम रात लेकर आते हैं। आखिरी सावन जो बीत गया, उसकी तुम बूंद लेकर आना, हम बरसात लेकर आते हैं। बिछड़ने के पहले एक मुलाकात रख लेते हैं, तुम्हारे और मेरे रिश्ते का थोड़ा हिसाब कर लेते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, ख्याल रखिए। आइडिया ये था कि आएंगे यहाँ पे, सुनेंगे लोगों को, फिर ये हुआ कि चलो कुछ लिखा हुआ है थोड़ा आप लोगों से शेयर किया जाए। आप लोग अच्छे सुनने वाले हो, अच्छा सुन रहे हो, अच्छी तरीके से तालियां बजा रहे हो, तो शुरुआत करते हैं। अब भाई ने इश्क की बात की है और इश्क की खूबसूरती उसके अधूरेपन में होती है, क्योंकि जो मुकम्मल होता है वो इश्क नहीं होता। अब इश्क की बातें कर रहे हैं तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम सारे, मतलब सारे तो नहीं, काफ़ी सारे यहाँ मिलेनियल्स और जेनजी हैं, बट हम कुछ लोग हैं जो 90s किड्स हैं और इस वक्त 90s किड्स का थोड़ा नॉस्टैल्जिया वाला दौर चल रहा है, हमने उसको ग्लोरीफाई कर दिया है। तो 90s की बातें करते हैं कि वो दौर बहुत सादा था, वो दौर बहुत सादा था जब चाहते मुकम्मल थी, इश्क मगर आधा था। हिस्ट्री ज्योग्राफी के पाठ पढ़ते हुए, ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरम से लड़ते हुए, शिवजी वाले मंदिर के पास में या मैथ्स बायो की कॉमन हिंदी क्लास में, उससे नज़र भर कर देख लें, बस इतना इरादा था। वो दौर बहुत सादा था जब चाहते मुकम्मल थी, इश्क मगर आधा था। मॉल, रेस्टोरेंट, कैफ़े वाली ट्रीट नहीं थी, सिनेमा हॉल की कॉर्नर वाली सीट नहीं थी, आशिकी वाले लवर पॉइंट्स और स्ट्रीट नहीं थी, बस चौराहे की फ़ोटोकॉपी वाली दुकान थी, खिड़की या छज्जे पर खड़ी वो और इशारे वाली नज़रें जिसकी ज़बान थी। पापा के स्कूटर के पीछे सिमटी हुई, पापा के स्कूटर के पीछे सिमटी हुई, कभी माँ के साथ रिक्शा में बैठे हुए, ऑनलाइन एक दूसरे को ढूंढ लेने का कोई ज़रिया नहीं था, ऑनलाइन एक दूसरे को ढूंढ लेने का कोई ज़रिया नहीं था। किशोर का ओ मेरे दिल के चैन वाला दौर था, अरिजीत सिंह वाला केसरिया नहीं था। हफ्ते में 2-3 बार दिख जाना भी तब बहुत ज़्यादा था। वो दौर बहुत सादा था जब चाहते मुकम्मल थी, इश्क मगर आधा था। कभी कहना कि माँ के साथ सूट सिलाने जाना है, कभी छोटे भाई को खटमिठा दालमोट दिलाने जाना है, कभी दिखाना है दुकान पे इंक पेन जो लीक कर रहा है, और कभी उठानी है साइकिल चौराहे से जो मैकेनिक ठीक कर रहा है। मिलने तो आ जाना, पर वापस जाने वाली सब बहानेबाजियां बचकानी थी। तब ट्रोलिंग, हैकलिंग नहीं थी, बस सहेलियों और भाभियों की छेड़खानी थी। तब दिल नहीं चांद तारे तोड़ने की बातें होती थी, वीडियो कॉलिंग नहीं तन्हा करवट भरी रातें होती थी। फिर एक दिन लाल जोड़े में डोली चढ़कर वो किसी और की बन जाती थी, फिर एक दिन लाल जोड़े में डोली चढ़कर वो किसी और की बन जाती थी। उसे इश्क था नहीं था, इस मुद्दे पर दिल दिमाग की अक्सर ठन जाती थी।
उसके नाम के आगे किसी और का सरनेम देखकर कुढ़ जाना, उसके नाम के आगे किसी और का सरनेम देखकर कुढ़ जाना, और कभी मोहल्ले में ससुराल से आते जाते दिख जाए तो मुंह छुपाना और दूसरी गली में कहीं मुड़ जाना। उसकी याद भुलाने के लिए बियर, अड्डेबाजी और जाने क्या कुछ करने पर आमादा था। वो दौर बहुत सादा था जब चाहते मुकम्मल थी, इश्क मगर आधा था। तो इश्क की बातें हैं, आगे भी शुरू करते हैं, मतलब आगे बढ़ाते हैं इसको कि हम आज की थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो आज की जो मोहब्बत की बातें चल रही हैं, जो जैसा जिस तरह का माहौल है, तो इस पे कुछ बातें हैं कि किसी की हर दुआ में हर घड़ी होना मोहब्बत है, किसी की हर दुआ में हर घड़ी होना मोहब्बत है, बदलना करवटें रातों को ना सोना मोहब्बत है, करना स्टॉक उसको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा स्टोरी पे, करना स्टॉक उसको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा स्टोरी पे, पर उसके सामने चिल्ड आउट सा होना मोहब्बत है। जो कभी बारिश आए और तुम एक साथ बैठे हो, लेके बूंदें हथेली पे, यूं भिगोना मोहब्बत है। सुबह उठते ही चेक करना उसी के नाम के मैसेज, सुबह उठते ही चेक करना उसी के नाम के मैसेज, और उसका व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग होना मोहब्बत है। सड़क को क्रॉस करने में या मूवी के थिएटर में उसका कंधा या उसका हाथ साथ होना मोहब्बत है। डिनर की डेट पे वो प्लेट से आखिरी बाइट को लेके बढ़ाना हाथ और कहना कि ये लो ना मोहब्बत है। मोहब्बत एक सफ़ीना है दिल के गहरे समंदर में, मोहब्बत जज्बा है जो था पोरस में सिकंदर में। माँ के हाथों का खाना बाबूजी की डांट मोहब्बत है, माँ के हाथों का खाना बाबूजी की डांट मोहब्बत है। बहन को छेड़ना भाई की घूंसा लात मोहब्बत है। मोहब्बत के कई रंग हैं, मोहब्बत है जो वो संग है। मोहब्बत शायरी में है और उस डायरी में है, मोहब्बत मीर गालिब में, मोहब्बत रब की जानिब में। मोहब्बत पिज़्ज़ा के 8 हिस्से, मोहब्बत दादी के किस्से। वो बारिश में मिट्टी की सौंधी सी खुशबू मोहब्बत है। नमाज़ें आयतें पढ़ना वजू करना मोहब्बत है। और डिजिटल ज़माने में इश्क अपडेट यूँ हुआ कि स्वाइप राइट करके उससे मैच होना मोहब्बत है। थैंक यू सो मच। मैं भी फर्स्ट टाइमर हूँ और कई साल कॉलेज वगैरह में लिखता था और उसके बाद पता नहीं कहीं खो गया। तो इस मृत कवि को जीवित करने का श्रेय अंकुर जी और कविशाला को है। थैंक यू सो मच। ये इस तरह से है कि वाइफ का बर्थडे था और देने के लिए गिफ्ट नहीं था ऑनेस्टली उस दिन, और मैं ट्रैवल कर रहा था और फिर मुझे ध्यान आया कि बीवी ने कहा था कि इस बार तो कुछ स्पेशल चाहिए। तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिर्फ फ्लाइट में मैंने सोचा कि अब इससे स्पेशल नहीं हो सकता आज रात को घर पहुँचने से पहले। एंड आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम कलकत्ता टू मुंबई, तो आई थॉट आई विल राइट सम पोएम और वो पोइट्री उसको डेडिकेट कर दूँ। क्या बात है। सब्जेक्ट है तुम अब बदल गई हो। कभी मेरी एक आवाज़ पर सब कार्य छोड़कर तुम क्षण भर में प्रकट हो जाया करती थी। कभी मेरी एक आवाज़ पर सब कार्य छोड़कर तुम क्षण भर में प्रकट हो जाया करती थी। मेरी हर बात पर हामी भरना मानो धर्म था तुम्हारा। मेरे सपने मेरी पसंद सिर्फ मेरे इर्द गिर्द जीवन था तुम्हारा। मेरे सपने मेरी पसंद सिर्फ मेरे इर्द गिर्द जीवन था तुम्हारा। पर भारिया मेरी अब तुम बदल गई हो। देखता हूँ आजकल तुम अपने बारे में सोचती हो। देखता हूँ आजकल तुम अपने बारे में सोचती हो। भीड़ के बीच में अक्सर अपने अस्तित्व को खोजती हो। परिधान और रंग दोनों अब अपने हैं तुम्हारे। बदला जीने का ढंग नए सपने हैं तुम्हारे। परिधान और रंग दोनों अब अपने हैं तुम्हारे। बदला जीने का ढंग नए सपने हैं तुम्हारे। अब मुझसे तुम असहमत होकर अक्सर तर्क भी करती हो। विचारों में मतभेद और अपना स्पष्ट रुख भी रखती हो। बंद कमरों से निकलकर खुली हवा में बहती हो। घर और आंगन अपनी क्षमता का परिचय देती हो। पर सच कहूँ तो ये बदलाव अच्छा है। इस नए स्वरूप में तुम खूब जचती हो और बदली हुई तुम मुझे अपनी ओर खींचती हो। अंकुर जी, वन मोर, कैन आई गो? थैंक यू।
दिन घर में लिया है बेचने के बाद? ऑनेस्टली मतलब दैट वाज अ मच बेटर देन व्हाट एवर आई कुड हैव ऑफर्ड, तो बेटर था। तो उससे काफ़ी जगह ये शेयर भी की कि इस बार का गिफ्ट मेरे लिए यूनिक था। बाहर सुनना पड़ेगा। ये तो अक्सर होता है। हम लोग बात करते हैं काफ़ी कुछ एक इनटॉलरेंस की, जहाँ पर कि अभी सब्जेक्ट से कुछ अलग जा रहा हूँ, कि जहाँ पे कि लाइक आज हर कहीं जाते हैं कि दोस्तों के बीच हो, घर में हो, फैमिली में हो, कोई पॉलिटिकल डिस्कशन हो, या हिंदुस्तान में क्रिकेट मैच का डिबेट हो, या आपस का डिबेट हो, या कोई चीज़ पे हमारी दिनचर्या में कोई डिबेट हो, तो उस पर कविता का शीर्षक है जिरह अच्छी नहीं। क्या हुआ अगर तुम मेरे विचारों से सहमत नहीं? क्या हुआ अगर तुम मेरे विचारों से सहमत नहीं? हर बात पर जिरह अच्छी नहीं। तुम अपने तथ्य रखो, मैं उन्हें ध्यान से सुनूंगा। तुम अपने तथ्य रखो, मैं उन्हें ध्यान से सुनूंगा। सम्मान के साथ थोड़ा मतभेद भी रखूंगा। मेरा और तुम्हारा अस्तित्व अलग है। मेरा और तुम्हारा अस्तित्व अलग है। विचार भी भिन्न हो सकते हैं, विश्लेषण की क्षमता साथ तर्क भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि तुम हो, मैं नहीं। हर बात पर जिरह अच्छी नहीं। क्योंकि तुम हो, मैं नहीं। हर बात पर जिरह अच्छी नहीं। बात वाद विवाद की है। बात वाद विवाद की है। क्यों इतने उत्तेजित होते हो? न रहा भाषा की मर्यादा का ज्ञान, साथ संयम भी खोते हो। बात वाद विवाद की है। क्यों इतने उत्तेजित होते हो? न रहा भाषा की मर्यादा का ज्ञान, साथ संयम भी खोते हो। अपने अभिप्राय रखने से पहले तुम अनायास मुझे टोकते हो। अपने स्वरों को ऊंचा कर जबरन अपने भाव थोपते हो। शायद तुम अपनी, मैं अपनी जगह सही। हर बात पे जिरह अच्छी नहीं। थैंक यू सो मच। बने वो मेरी हम सफ़र, बने वो मेरी हम सफ़र, ऐसा अपना नसीब कहाँ। मिले जो उनके निशा भी, तो हम खुश नसीब हो जाएं। बड़े मुश्किलों से खुद को संभाला है हमने, वो भी कहीं है इस जहां में। ये हसीन गलतफहमी पाला है हमने। कैसे इस जिंदगी को जिंदगी कहें, या उस देवी को बंदगी कहें। ख्वाब में हर रोज उसने पुकारा है हमको, साथ ना होकर भी उसने सवारा है हमको। दोस्तों एक गीत लिखा है हमने उसी के लिए। उसका नाम नहीं जानते हैं। तोहें देखूं हृदय मन में, नीर बहे नैनन में। मोहे छोड़ अकेला जगवन में, चली गई तुम लोकन में। मोहे प्रेम है तो से हर युगन में, अपना मिलन हो ना पाए किसी भी संयोगन में। गुजरे ना अब जीवन तुम्हारे बिन, भयभीत करे ए रहना मोहे। दर्पण से चुभते हैं साज सवेरे, अश्रु धरती पर मोतियन से गिरते हैं। प्रिय प्रिय तोहें कहूँ, एक क्षण भी तुम्हारे बिन ना रहूं। तुम ही कहो ये वियोग कैसे मैं सहूं, प्राण के बिना जीवित कैसे मैं रहूं। किसे अब मैं अपनी व्यथा सुनाऊं, किसके संग मैं रास रचाऊं। तुम ही हो मन की मीत हमरी, बंसी की सुर की संगीत हमरी। बंसी बजाऊं तोहें रिझाऊं, अब आ भी जाओ तोहें बुलाऊं। अपने केस संवारूं, दर्पण में तोहें निहारूं। Hello guys. So my name is Dr. Bhumika Rathod. I started writing in COVID and I didn't get any chance to go into an open mic. I just started this year. This is legit my third open mic, to be frankly. So I'll ask you one thing. Do you have any person in your mind right now जिसने तुम्हारे लिए छोटी चीज़ करी हो and it is making you smile right now? Yes. Till moment. Yes. So just make sure you just keep in mind that person. Well, I start my poem. तुमसे ही मेरा हर दिन शुरू, तुमसे ही सुरमई शाम होती है। तुम्हारे ही ख्यालों से ये दिन सवेरा, तुम्हारे ही नाम से ये रात अंधेरी होती है। मेरे हर ख्यालों में तुम,
उन ख्यालों के हर लफ्ज़ों में तुम, मेरे इस चेहरे की हंसी में तुम, आँखों की इन नमी में भी तुम, मेरी हर दुआ में तुम, उन दुआओं की हर सजदे में तुम, मेरा हर गीत हो तुम, उन गीतों की मीठी धुन भी तुम, मेरी हर निराशा में भी जो आशा है वही एक आस हो तुम, रिमझिम बरसती बारिश में उस सड़क के किनारे दे रही वो छत भी तुम, मेरी हर हार में जो हिम्मत दे वो ताकत हो तुम, वो गुरूर में जो सुकून है उसी का फितूर भी हो तुम, मेरी कहानी का सिर्फ हिस्सा नहीं, मेरे जीवन का कभी ना ख़त्म होने वाला किस्सा हो तुम। Yeah, so hi guys. My name is अनिरुद्ध और बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोगों ने बहुत अच्छा भी किया, तो अपना तो प्यार व्यार का सब भाई की तरह बहुत क्लोजर काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो अब मैंने उस पर लिखना छोड़ दिया है। तो क्लोजर नहीं किया मतलब तुम्हें भाई अब लीगल क्लोजर हो, इससे पहले अपना ही कर लो। तो आई वर्क विद द बैंक, अपना 9 to 5, कभी 5 to 9, कभी 24/7 ऐसे चलता है। तो उससे पहले भी आई वाज डूइंग माय PhD 24/7, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है। तो आई रोट अ पोएम ऑन बेसिकली सर्च, अंतहीन खोज इस पोएम का नाम है। सो आई वुड लाइक टू शेयर इट। क्यों नहीं शांत हो जाता, क्यों नहीं लौट जाता वापस, दौलत शोहरत की आड़ में क्यों रोज़ खुद को बेचने चलाता। मिलते हैं यहाँ रोज़ धोखे, फरेब और नाना प्रकार की गालियाँ, खुद को हर पल प्रताड़ित करते लोग, रोज़ एक नई अग्नि परीक्षा में खुद को खुद झुलसाते लोग। थक गया हूँ इस नीरस जीव से, संकुचित कल्पना के सीमित ख्वाबों में खोए हुए प्रेत से, खोखली बातों में एक अंतहीन खोज से, गुम होते इंसान और लुप्त होती इंसानियत से। क्या हासिल करने आते हैं, इस अर्थहीनता में रोज़ खुद को पाते हैं, फिर इस जंजाल में रोज़ सुबह नहा धोकर एक बार फिर कूद जाते हैं। कदम खुद से दूर, रोज़ाना अपने में एक नए अनंत के ओर ले जाते हैं। ये भी अच्छा है अगर सफ़र खुशनुमा रहे तो, आईने में बत्ती सी चौमासा रहे तो, लेकिन ये क्या, पल पल दिल का अनियमित घबराना, आँखों की पुतलियों का जलना, थरथराती उंगलियां, अवरुद्ध मन और अशांत शैली और सिए हुए कांपते होठों के साथ बस चलते चलते और चलते चले जाना, जैसे मौत की ओर अग्रसर, लालच की भूख से प्रेरित निर्जीव प्राण का कंकाल हो कोई, बस दिन रात काट के साल दर साल ढलते गलते मरते जाना। इस सफ़र में मौज ना हो क्या फ़ायदा फिर सफ़र का, निरर्थक ये खोज पैसे और मुनाफे की, पूंजीवाद समाज के ढांचे की, शराब के नशे में डूबी ज़िंदगी, सिगरेट के नशे में गुम होते लोग। सोचता हूँ क्या होगा, कब तक ऐसे ही यहाँ से वहाँ फिरता रहूँगा, कहीं और जाके फिर वही गीत गाऊँगा, अनगिनत लोगों से मिल फिर से एक सी बात करूँगा। खुद से खुद का सफ़र लंबा, कड़वा और कठिन तो है, और सफ़र के बाद भी क्या खुद को पाऊँगा, पूंजीवाद के अदृश्य जाल से क्या खुद को छुड़ा पाऊँगा। इस प्रतियोगिताए दौड़ में महज एक प्रयोग बनकर ही रह जाऊँगा। यहाँ सबके दामन मैले हैं, इन मैले दागों के बीच क्या खुद को पहचान पाऊँगा, क्या ही पाऊँगा मैं इस खोज में एक छोर से दूसरी छोर। लेकिन शायद इन अंधेरों में अपने गीतों के साथ, कुछ किस्सों के साथ खुद को मैं कुछ हंसी के पल दे पाऊँगा। यही कोशिश है ज़िंदगी की, हर संघर्ष में छुपी है एक कहानी। इन्हीं किरदारों किस्सों के गीत बनाकर बंद किसी किताब में लिख जाऊंगा, जिसे पढ़ शायद एक मृत फिर हंस उठ जाएगा। क्या अनर्थ में भी मिलती है उम्मीद, जो है जैसा है उसमें खोज एक खुशी के गीत। क्या नहीं है ये खुद से खुद की सच्ची प्रीत, शायद कुछ ऐसे ही है हमारे जीवन की रीत। यहाँ ठहरती है कुछ देर मेरे अंतहीन खोज की दीद, हाँ कुछ देर यहीं ठहरती है मेरे अंतहीन खोज की दीद। थैंक यू। साल की उम्र से लिख रहा हूँ दूसरों के मुकाबले। हाँ, उम्र 21 ही है, कोई ये मत सोचना कि बहुत बूढ़ा लग रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे तो मैं थिएटर करता हूँ, बट कायदे से मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी हूँ। पर जो मैंने जहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी और जगहों में पैसों को छोड़कर, उसके आज लॉस झेलने पड़ रहे हैं। आप समझ रहे हो ना, एज एक्सपेक्टेड, क्या कर सकते हैं।
तो अच्छा ही हुआ, मैं किस्मत अपने आप को मान रहा हूँ कि यहाँ कविशाला में मेरा काफ़ी लेट नंबर आया, क्योंकि जो सर मैम ने काफ़ी अच्छी जो हवा में नशा छोड़ा था उसमें मैं खलल नहीं डालना चाहता था। तो 2 लफ्ज़ों से मैं अपनी सब कुछ लिखा हुआ जो है उसको शुरू करना चाहूँगा कि वो तेरी मेरी मोहब्बत का कैसा शायराना दौर था, कि वो तेरी मेरी मोहब्बत का कैसा शायराना दौर था, जहाँ महबूबा तो तू थी मेरी, पर तेरी उस बेवफाई की वजह कोई और था। देखिए अगर बीच में रोना आ गया तो माफ़ कर दीजिएगा, होता है ऐसा। खैर चलिए कोई बात, कॉलेज का ओल्ड स्कूल लव होता है ना, अब क्या कर सकते हैं, एक बार अगर वन वीमेन हो तो हम क्या करें। तो इसलिए मैं लिखता हूँ कि कौन सा है ये आंगन जहाँ उगता नहीं एक भी पौधा, कौन सी है ये अलग दुनिया जहाँ प्यार में होता है सौदा, कहाँ दिखाते हैं लोग इश्क नमाजी, सच्चे रिश्तों में भी आज निकल आती है धोखेबाजी। रिलेट तो कर रहे होंगे, मुझे पता है, चुपचाप मैं हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा, ठीक है, तो कर लेना रिलेट। फिर तो गुड, नाइस। मोतियों के समान है मेरे ये पल भी, जिसे जीना चाहता हूँ मैं आज भी और कल भी। या मौला तेरी देख रेख ने मुझे सब कुछ सिखाया, इश्क से परे उस दर्द से ज़्यादा वाकिफ़ करवाया। अली टूट गया हूँ अंदर से पूरा, आखिर क्यों हुआ मेरे साथ इतना बुरा। इल्तिजा तो ना थी कभी मेरी बुरी, फिर क्यों मेरे प्यार को बना दिया मेरी मजबूरी। यार हंसो मत यार, पहले ही दर्द हो रहा है। ये बात सही है। हाँ एक्चुअली मैं भूल गया हूँ काफ़ी हद तक, पुरानी बातें छोड़ो ना। सुंदर सी कलियाँ आज शायद करती ना मुझसे वो बात, पर खुद की संतुष्टि के लिए करता हूँ मैं उनसे मुलाकात। लोग तो निकल जाते हैं चलते फिरते, पर ख्याल किसी को ना रहता सिवाय उन पेड़ के पत्तों के जो मेरे ऊपर आकर गिरते। दर्द को सहना आज बन गया है मेरी खूबी, जो मेरे प्यार की कश्ती को मेरी यादों संग ले डूबी। अब आगे 2 लाइनें ध्यान से सुनना। चांद चमकता है तो सिर्फ दिखाता है उसका चेहरा, चांद चमकता है तो सिर्फ दिखाता है उसका चेहरा, जिसके लिए एक दिन जरूर मैं पहन के आने वाला था सेहरा। नींदें तो दोनों की उड़ी थी जब हम दोनों की बातें एक दूसरे से जुड़ी थी। गुस्ताखी तो मैंने की थी काके कुछ कस्में, पर गलती तो हम दोनों ने की पूरी करके सारी रस्में। इंसान हूँ इसलिए है अंदर जज्बात, लेकिन ना जाने क्यों ये बदल जाते हैं रातों रात। प्यार तो सच में है इसलिए शायद भूल जाता हूँ अपनी औकात, डर लगता है कहीं फिर से ना हो जाए वो शाम की मुलाकात। बिगड़े वातावरण की हवा में कुछ तो नमी है, प्यार तो आज भी है पर उसमें थोड़ी सी कमी है। अब तो तकदीर में है हम दोनों की कहानी, फिलहाल तो खुशी से निकालना चाहूँगा मैं अपनी जवानी। देखिए सच्ची बता रहा हूँ, मैंने ऐसे से 18 वॉल्यूम्स लिखे हैं दर्द के, और मैंने हेडिंग इसको दिया दर्द पार्ट 1, दर्द पार्ट 2, पार्ट 3। यहाँ तो सुना नहीं सकता, कहीं थप्पड़ बज जाए बाद में पीछे जाके। पर अच्छा कोई इतना रिलेट कर पा रहा है तो फिर अच्छी बात है, बट मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही था। हंसकर खोया या खोकर दोनों से एक्चुअली बाद में हंसी आई ना खुद पर, अब जब औकात पता चल जाती है तो बाद में हंसी आती है खुद पे, खोकर हंसा हूँ। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ साथ ही उसी की कंटिन्यूटी के। देखो आप सभी लोग, इसमें से काफ़ी लोग ऐसे ही हैं, मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा कि ज़िंदगी के और रहने दो यार। जिंदगी की आग में, प्यार की दौड़ में कौन से सस्ते आशिक घूम रहे हैं अपनी चौड़ में। ओ खुदा मुझे भी आज कुछ सही सिखा, वक्त की आड़ में कुछ अच्छे रिश्ते ही मुझे दिखा। इतना तुझे प्यार दिया ना छोड़ी कोई कमी, इतनी दूर आकर इस रिश्ते में क्यों तू थमी। और अगर किसी और की थी महबूबा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा गलत हो गया, गुम हो गया था। दिल ने सोचा शायद मुलाकातें ही थी बाकी, दिल ने सोचा शायद मुलाकातें ही थी बाकी। और ध्यान से सुनिएगा इसे। और अगर किसी और की महबूबा थी तो पहले दिन ही बना देती मुझे राखी। आज तो जा रहा हूँ ये दर्द पानी में बहने, ना जाने क्यों सपने में पहनते हुए तुझे गहने। अब कहाँ सोचती होगी कि ये शख्स बैठा है रूठा, पर शिकवा नहीं है क्योंकि प्यार तो ना था मेरा झूठा। प्यार में झूम रही थी तो क्यों ठुकराया दिल मेरा, पैसों में क्या नहाई कि कोई नहीं रहा तेरा। अगर सच तेरा मालूम होता तो कभी ना इसमें झूलते, नीयत अच्छी होती तो खुदा कसम कोशिश करके भी एक दूसरे को ना भूलते। धोखे की दीवार पर बजा तब शायद हुआ कमज़ोर, सच्चा दिल लेने निकला था ये बड़ा चोर।
गिरकर एहसास हुआ कि इतनी मुश्किल है बांधनी ये डोर, तो फिर उभरने की आज चाहत है ताकि थम जाए ये तन्हाई में शोर। देखिए 2 लफ्ज़ और बीच में इसी के कहना चाहूँगा ताकि फिर वो ना हो जाए। 2 ही बहुत है भाई, कोई बोल रहा है इतना। देखिए ज़्यादा दर्द नहीं होना चाहिए, होता है। याद आ रही है ना, तो शायद कुछ अपने आप ही बिना लिखे हुए चीज़ें भी बस एकदम से मेरे में भी आ रही है कि अपनों साथ तो चलता रहा पर तेरी इबादत करना तो मेरा हमेशा से धर्म है। कि अपनों साथ तो चलता रहा पर तेरी इबादत करना तो मेरा हमेशा से धर्म है। पानी के ठहराव से स्थिर थे दोनों के साए, ये भी क्या कोई मेरे कर्म है। कि पूछती थी रात को 12 बजे मेरी महबूबा, ये भी क्या कोई जिस्म का मरम है। कि अपनों साथ तो चलता रहा पर तेरी इबादत करना तो मेरा हमेशा से धर्म है। बस एक आखिरी कविता सुनाना चाहूँगा सर, इजाज़त है तो प्लीज़। पर हाँ, अब दर्द से दूर ही जाते हैं ताकि थोड़ा माहौल बना रहे। ये तो शायद सबसे रिलेट करना चाहूँगा मैं, कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई एक्टर हो, कोई कुछ भी फील्ड में हो, बैंक में हो, जो बता रहे थे। देखिए हम लोग जो हैं चलते फिरते मुसाफिर ही हैं, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, बस ऊपर वाले को अपनी किस्मत छोड़कर बस आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आखिर में हम क्या चाहते हैं कि एक पहचान मिल जाए हमें, है ना। कोई भी किसी भी तरीके से हम एक अपनी पहचान पाना चाहते हैं, चाहे पैसे कमाकर, चाहे फेम, शोहरत, नाम, जैसे भी हो, किसी के अपनी अपनी तरीका होता है। तो मैं सभी उन मुसाफिरों के लिए लिख रहा हूँ, सारे अपने से रिलेट करके देखिएगा, काफ़ी अच्छा है ये। शायद यही मेरे लिए मेरी बेस्ट पोएम थी। तो ज़िंदगी में ना है बस तेरा, फिर क्यों एक जगह डालने चला है तू डेरा। ओ मुसाफिर क्यों तू पूरा दिन रोता है, दर्द को वजह बनाकर क्यों आधी नींद तू सोता है। तेरे दिल की दुनिया है ही कितनी, फिर लोगों की आखिर क्यों तू सुनता है इतनी। थूकेगा भी अगर तुझ पर ये ज़माना, आगे बढ़कर भी तुझे अपना रिश्ता है निभाना। साथ देने से क्यों आज डरता है तू, अधूरे प्यार पर भी क्यों आज मरता है तू। कुदरत ने तो तुझे पहनाया है एक सुंदर लिबास, फिर किस मोड़ पर आकर तुझे होगा इसका एहसास। अमीरों के शौक़ में लेता था तू चीज़ें सस्ती, फिर अपनी अलग सी दुनिया में ना जाने कौन सी बनाई थी तूने बस्ती। बनाकर भी तू जीता है इसमें खुद को दबाकर, फैसला तो तेरा था फिर काहे जीता है घबराकर। पूछ खुदा से कि तेरा ईमान किस मोड़ पर है रहता, पूछ उससे कि तू क्यों इतनी कड़वी बातें है सहता। सुंदर पलों में भी दिखता तुझे कुछ अजीब, कहना बुरा है पर है तो ये तेरा ही नसीब। खुद की खुशी खोकर भी तूने दूसरों के लिए गम, पूछ अपने से कि क्या तुझ में था इतना दम। खुद को खोजते वक्त भी तू आज दूसरों के लिए ही है लिखता, फूलों में खेलते हैं लोग पर कांटों में तू मुझे है दिखता। कब होगी तेरी इस पिंजरे से रिहाई, कब लेगा तू इस दर्द से विदाई। खुशियाँ ढूंढ कर जी तू आज खुलकर, सुंदर दुनिया की कड़वी बातें सारी भूलकर। खुद की है तेरी ये ज़िंदगी, फिर आगे बढ़ने से क्यों होती है तुझे शर्मिंदगी। बुरे लोगों की बातों में तू ना आज मिल जा, सुंदर सी कली के समान तो इस कुदरत में खिल जा। मत रह तो इतना परेशान, खुदा होगा तुझ पे एक दिन मेहरबान। तब तक चलते रह और ना कर इंतज़ार, बीते कल को बिलाकर बनना है तुझे मजबूत दीवार। धन्यवाद सबको। मैंने 4 बुक्स लिख चुके हैं, वो पब्लिश हो चुकी है। मैं कविशाला से 2016 में हमारी पहली मुलाकात हुई थी, जब इनका पहला मीटअप हुआ था, तब मैं वहाँ पे अपनी एक पोएम सुनाया था। और फिर आज जब इन्होंने यहाँ पे किया तो इन्होंने बोला कि आके मिल लीजिएगा, क्योंकि मेरी अगली बुक इन्हीं की अंडर आ रही है। तो अब देखते हैं, बट मैंने अपना कुछ लिखा है, उसको मैं बस कोशिश करूँ, मैंने तैयार करके तो नहीं आया हूँ। कविता का नाम है झूठा ही बोल दो। माना दिल से नहीं पर झूठा ही बोल दो, प्यार के 2 बोल की कभी मिश्री ही घोल दो। माना दिल से नहीं पर झूठा ही बोल दो, प्यार के 2 बोल की कभी मिश्री ही घोल दो। नफ़रतों के बाज़ार तो बिछड़े ही पड़े हैं, नफ़रतों के बाज़ार तो बिछे ही पड़े हैं। एक प्यार की दुकान चाहे संकरी ही खोल दो। अनदेखा करने से अच्छा हालचाल ही पूछ लो, अनदेखा करने से अच्छा हालचाल ही पूछ लो। नफ़रत से कभी फूल नहीं खिलते, प्यार के बोल से 2 बगीचे ही महकते हैं। माना दिल से नहीं पर झूठा ही बोल दो, प्यार के 2 बोल की कभी मिश्री ही घोल दो। झूठा ही बोल दो। थैंक यू।
कल्पना शक्ति आप लोगों के पास है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ क्योंकि मैं एक्टिंग एकेडमी में पढ़ाती हूँ। थिएटर में है जो मेरे खुद के शोज़ होते हैं या प्रोडक्शन के, उसमें यहाँ पे थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और पोएट तो आप लोग हैं। तो आप चाहे पोएट हों या आप थिएटर आर्टिस्ट हों या आप एक्टर हों और सिंगर हों, जो भी हों, सबसे जो ख़ास चीज़ है वो है भाषा। मैं कुछ सुनाने से पहले ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को ये बात बताना कि सिर्फ कल्पना शक्ति ही काफ़ी नहीं होती है, उसके साथ साथ भाषा भी बहुत ज़रूरी है। और भाषा सिर्फ किसी लैंग्वेज का नाम नहीं है। भाषा तब भाषा बनती है जब आप उसको सलीक़े से पेश करते हो, और उसमें सलीक़े से पेश करने को बोलते हैं उच्चारण और टोन। तो आप लोगों के पास कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि मैं टीचर भी हूँ, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को एक पैगाम दे के जाऊँ कि जब इतना कुछ अच्छा है तो उसमें धब्बा क्यों रह जाए। ठीक है, तो ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, मीज़ान हक़, मैंने तराजू पे मीज़ान हक़ पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं, अब क्या मिलेगी मुझको सज़ा आप सोचिए, मेरा कसूर यह है कि सच बोलती हूँ मैं। आप लोग अपने तलफ़ुज़ यानी कि उच्चारण पे ज़रूर ध्यान दीजिए, अगर आप पोएट हैं और एक्टर हैं, ठीक है, और सिंगर हैं। तो जो कॉमन मैंने एक मिस्टेक देखी है वो है आप जो फिर करके सब बोल रहे थे। सबसे पहले तो आप फिर शब्द को सुधार लीजिए, क्योंकि हमारे हिंदी में फा का कॉन्सेप्ट नहीं है। फ़ा आया है फ़ारसी से या इंग्लिश से आया, हमारे पा फा बाबा है। तो सबसे पहला जो होता है फिर, और थिएटर में भी सबसे पहले बताया था फिर। जो आप लोगों की मिस्टेक्स थी वो थी शय और सै की, वो सुधार लीजिए। साम बोला, दुर्दशा बोला, सब बोला, ठीक है। तो जो शय को बोलना होता है, शय और सै डिफरेंट लफ्ज़ हैं, तो आप उनको करेक्ट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। और वो नुक्ते वाले जो वर्ड हैं उर्दू, क्योंकि हिंदी और उर्दू को आज हिंदुस्तान से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। हम सुबह से शाम जो बोलते हैं उसमें पता नहीं कितने शब्द उर्दू के हैं, कितने शब्द हिंदी के, और अब तो इंग्लिश भी हमारी भाषा में घुल मिल गई है। तो अगर आप पोएट हैं, स्टेज पे आ रहे हैं, पब्लिक के सामने अगर आप आ रहे हैं, तो आपको अपने इनको दुरुस्त करना, मिस्टेक्स जो खामियां हैं बहुत ज़रूरी हैं। इंग्लिश के शब्दों को भी सही बोलिए, इंग्लिश आए ना आए, उर्दू आए ना आए, लेकिन आप जिस शब्द का, जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उसका नुक्ता कहाँ पे लगाना है, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहाँ है, सिंगुलर प्लूरल कहाँ है, आप इन सब पे काम कर लेंगे तो आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी। ये मैं बच्चों को, तुम लोगों को ये कह के जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है सिर्फ मेरा पोइट्री यहाँ पे सुनाना मकसद नहीं था। मैंने तो इसको कविशाला को बच्चा जब जन्म लेता है तब से देखा है। अंकुर से बात हुई थी पहले भी जब यहाँ होता, तो मैंने जवान होते देखा है कविशाला को, ठीक है, और एक जुड़ाव है इससे, और बहुत अच्छा लगता है देख के। और जो लोग बोलते हैं कि यंगस्टर्स जो है अच्छी पोइट्री नहीं करते, मैं उनकी बात को हमेशा मंच से भी झुटलाती रही हूँ कि बहुत अच्छी सोच है, यंग सोच है इतनी, और हर दौर में शायरी बदलती है। जैसे तुमने टेक्निकल शब्दों का कितना अच्छा इस्तेमाल किया, ठीक है, तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तुमने दी, आपने बोला बहुत अच्छा, मैं जिंदा हो गया हूँ। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, नज़र आइए लोगों के सामने। तुमने पूरी मिली जुली की, वो जो लड़की थी जिसने बोला कोड में, सबने बहुत अच्छी शायरी सुनाई है। अपना काम कीजिए, इस्लाह लीजिए, गाइडेंस लीजिए, मीटर ग्रामर सबको समझिए। आपके पास वक्त है, शुरुआत है। सिर्फ कविशाला से तुम कवि सम्मेलन के मुशायरे के सबसे बड़े मंच तक पहुंचो, ये मैं तुम लोगों को दुआ दे रही हूँ, ठीक है। ये आपकी पहली शाला है, ये पाठशाला है। और मुझे याद है जब मैं कवि सम्मेलन मुशायरों में आई थी तो मैंने एक शेर पढ़ा था कि इस आस पे के फसले बाहर आएगी कभी, उम्मीद के मासूम परिंदे बहल गए। तो पीछे खड़े उन लोगों ने, मैंने पढ़ा हुआ तो उस वक्त खुमार बाराबंकी साहब, सागर ख़यामी साहब, बशीर बद्र साहब, कृष्ण बिहारी नूर साहब, अली सरदार जाफरी साहब, कैफी आज़मी साहब, छोटी सी मैं आई थी, ये सब बैठते थे मंच पे। तो उन्होंने बोला मीटर पे ध्यान दो, उम्मीद करने से आपका मीटर गड़बड़ हो गया। और जब मैंने एक और कोई शेर पढ़ा तो राहत भाई मुझसे बोले, राहत इंदौरी, नज़र डालना जहन लफ्ज़ पे, ठीक है। तो आपको पीछे खड़े हुए खींच देते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि आपका मीटर जो है हो गया। तो मैं ये ज़रूर तुम लोगों को कहना चाहूँगी, मीटर का ख़ास ख्याल रखिए, उच्चारण का ख़ास ख्याल रखिए, तलफ़ुज़ का। कल्पना शक्ति आप लोगों के पास है, वो मुझे पता चल गया है। हौसला आप लोगों के पास है, जो आज नर्वस हो रहा है वो भी हो जाएगा। अब मैं अपनी जो है बात शुरू करती हूँ। तुम लोगों को मैसेज दे के जाना चाहती हूँ कि चलो माना, ये माना कि मुक़द्दर की, मैं हमेशा सुनाती हूँ और एक शेर के लिए सुनाती हूँ, ये माना कि मुक़द्दर की इजाज़त भी ज़रूरी है,
ये माना कि मुक़द्दर की इजाज़त भी ज़रूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी ज़रूरी है। ये माना कि मुक़द्दर की इजाज़त भी ज़रूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी ज़रूरी है। अदावत बोलते हैं दुश्मनी को, हवा जब तक हवा है तब तलक ही दोस्ती रखना। हवा जब तक हवा है तब तलक ही दोस्ती रखना। बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी ज़रूरी है, बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी ज़रूरी है। और एक शेर के लिए और मैं गज़ल के 2-4 शेर सुनाती हूँ कि हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। सुनना, कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता, जो माँ का हो नहीं सकता। कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। और देखिए, मैं वृद्धाश्रमों में भी जाती हूँ, अनाथ आश्रमों में भी जाती हूँ, ये भी गया वहाँ पे, तब एक कहने की कोशिश की है, इमदाद बोलते हैं मदद को, ठीक है, और कासा बोलते हैं भिक्षा पात्र को। तब ये कहा कि अपने आसपास नज़र डालिए, ये है इंसानी फ़र्ज़, ठीक है। कभी दे दो बिना मांगे ज़रा इमदाद मुफलिस को, मुफलिस गरीब को, कभी दे दो बिना मांगे ज़रा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। कभी दे दो बिना मांगे ज़रा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। और सुनिएगा कि ये हिंदुस्तान है, हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं, ये हिंदुस्तान है, हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं। मेरा दावा है कोई मुल्क ऐसा हो नहीं सकता, मेरा दावा है कोई मुल्क ऐसा हो नहीं सकता। और एक गज़ल के 2-3 शेर सुना के एक नज़्म सुनाती हूँ मैं, तुम्हें अच्छी लगेगी क्योंकि यहाँ पे जेंस जी बैठी हुई है ज़्यादातर, ठीक है। और पोइट्री तो बहुत पहले से होती थी, जब इंसान ने जन्म लिया था, भाषा भी नहीं हुई तब। तो 2-4 तरन्नुम से सुना के एक नज़्म सुनाती हूँ अपने दौर की, और तुम लोगों का भी वो दौर आएगा, सुना। मैं गज़ल हूँ मुझे जब आप सुना करते हैं, मैं गज़ल हूँ मुझे जब आप सुना करते हैं, यही सबके साथ होता है। मैं गज़ल हूँ मुझे जब आप सुना करते हैं, चंद लम्हे मेरा गम बांट लिया करते हैं, चंद लम्हे मेरा गम बांट लिया करते हैं। तहरीर बोलते हैं लिखावट को। लोग चाहत की किताबों में छुपा कर चेहरा, लोग चाहत की किताबों में छुपा कर चेहरा, सिर्फ जिस्मों की ही तहरीर पढ़ा करते हैं। यही आज की मोहब्बत, सिर्फ जिस्मों की ही तहरीर पढ़ा करते हैं। और वफा तो पता ही, जफा बोलते हैं बेवफाई को, तो हमारे यहाँ कुछ 2-4 नहीं होता। जब वफा करते हैं हम सिर्फ वफा करते हैं, जब वफा करते हैं हम सिर्फ वफा करते हैं, और जफा करते हैं फिर सिर्फ जफा करते हैं, और जफा करते हैं फिर सिर्फ जफा करते हैं। जिनके जज्बात हों नुकसान नफा की जद में, जिनके जज्बात हों नुकसान नफा की जद में, उनके दिल में कई बाजार सजा करते हैं, उनके दिल में कई बाजार सजा करते हैं। और देखिए, हया मेरा तखल्लुस है उपनाम, तो कोशिश करती हूँ कि मैं उसको जस्टिफाई कर सकूँ, ठीक है। मेरे एहसास पे पहरा है हया का वरना, मेरे एहसास पे पहरा है हया का वरना, हम गलत बात न सुनते न सहा करते हैं, हम गलत बात न सुनते न सहा करते हैं। मैं एक नज़्म सुना रही हूँ, अभी एक मेरा गीत भी आने वाला है मुखली में, शाहिद महल का एक नज़्म सुना रही हूँ, और ये जवानी की है। और जब तुम लोग भी जाओगे तो शायद ना, मैं दुआ करूँगी कि ये ना सुनानी पड़े इस तरह की नज़्म। और ज़िंदगी में हर कोई मोहब्बत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये निर्देश बैठा है, मैं तो खुलेआम बोलती हूँ, जो भी खुलेआम, हर इस उससे गुजरता है। तो एक नज़्म कही है, सुनिएगा। एक पल के लिए ही
चले आओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, एक पल के लिए ही चले आओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, तुम घड़ी भर कहीं मुझको मिल जाओ ना। तुम घड़ी भर को ही मुझको मिल जाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, एक पल के लिए ही चले आओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। अब अपने पास्ट में माजी में जाइए। मैं मुशायरों में बहुत कम रोमांटिक सुनाती हूँ, मैं सियासत की सुनाती हूँ और मैसेज वाली सुनाती हूँ, लेकिन यहाँ सुना रही हूँ। वो भी क्या दिन थे जब रोज मिलते थे हम, और घंटे भी हमको तो लगते थे कम। बात करते हुए भी न थकते थे हम, भूल जाते थे दुनिया के सारे ही गम। माजी बोलते पास्ट को। भूल जाते थे दुनिया के सारे ही गम, अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, देखते थे मुझे जब लगा टकटकी, आंख पल भर को तेरी झपकती न थी। आंख भर आया करती थी बिन बात ही, और मेरी चश्म भी भीग जाती ही थी। आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। इत्तफाकन बोलते हैं, कोइंसिडेंटली सुनेगा, इत्तफाक सुनेगा। आज इस काम से कल किसी काम से, तुम बहाने से मिलने को आते ही थे। जानती थी कहूंगी तो ना जाओगे, अब बुलाना भी चाहूं तो ना आओगे। इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। अब निस्वानी बंद सुना रही, मतलब जो औरतपन जो लिए होता है, ठीक है। और हकीकत है वो तेरी, बहुत पहले लिखी थी, बाद में फिल्म में आया होगा, किसी ने लिया होगा, मेरी नज़्म बहुत पहले से नेट पे है। वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन। वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन। बारहा फेंक देती हूँ करके जतन, फिर उलझता है मुझसे ही मेरा ये मन। आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। और आखिरी दो बंद। साथ थे हम मगर साथ चल ना सके, सख्त हालात को क्यों बदल ना सके। लड़खड़ाए भी ऐसे संभल ना सके, फिर चरागे वफा बुझ के जल ना सके। याद के जुगनों को बुझा जाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। और जो आखिरी बंद है, इसके आखिरी मिसरे पे गौर कीजिएगा। जब इंसान अलग होता है ना, तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है, बद्दुआ देता है। अब आप ये देखिए कि क्या कह रहे हो, और हौसला करके पहला मिसरा भी, कोई औरत ये बात नहीं कहेगी, लेकिन मैं कह रही हूँ।
ठीक है, आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम, शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम, मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम, बस सलामत हो इतना बता जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, बस सलामत हो इतना बता जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए।